बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंटर पार्ट 2 फिज़िक्स का हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज़। तो हमारे पास 61 एमसीक्यूज़ गिवन है। वो कहता है द वायर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियोस्टेट इज़ ऑफ मटेरियल। ये किस मटेरियल का बना हुआ है? तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का ऑप्शन आएगा आयरन, सिल्वर या गोल्ड या मैग्नन, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा मैग्नन। तो हम इसको करेक्ट निशान लगाएंगे। उसके बाद 62 एमसीक्यूज़ टू यूज़ अ रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर the terminals which are inserts in the circuits are fixed terminal A and sliding contact C, both fixed terminals A and B। ये गलत है। और फिक्स टर्मिनल बी एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, ये भी करेक्ट हो सकता है लेकिन एज अ कॉन्सेप्चुअल, बट डी ऑल ऑफ अबव। लेकिन जो बुक की लाइन है वो हम फॉलो करेंगे, फिक्स द टर्मिनल ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। तो हमारे पास ये वाली जो एमसीक्यूज होगी ये करेक्ट होगी। उसके बाद 63 एमसीक्यूज, द थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मैंगनीज या कार्बन। तो हमारे पास थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंगनीज है, जिससे ये मिल के बना होता है। उसके बाद हम 64 एमसीक्यूज देखते हैं। थर्मिस्टर आर प्रिपेयर्ड अंडर, थर्मिस्टर किससे मिल के बने होते हैं ये हमने बताना है। तो हमारे पास जो थर्मिस्टर मिल के बने होते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये गलत है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये भी गलत है, ये नन ऑफ अबव। तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इससे हम डिज़ायर्ड शेप्स में थर्मिस्टर्स बनाते हैं। थर्मिस्टर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ, थर्मिस्टर किससे मिलके बने होते हैं ये हमने बताना है। तो हमारे पास थर्मिस्टर रोड्स, वॉशर्स या बीड्स या आइदर ऑफ दीज, तो ये तीनों शेप्स में हो सकते हैं या आइदर ऑफ दीज शेप्स किसी में भी हो सकते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर चेंजेस, कन्वर्ट्स चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, लाइट सिग्नल, साउंड सिग्नल, ऑल ऑफ अबव। लेकिन जो टेम्परेचर चेंज होता है वो कन्वर्ट करता है टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 67 एमसीक्यूज, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियोस्टेट वो यूज मैग्नन विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड आयरन, आयरन एंड निकल, कॉपर Au एंड आयरन, कॉपर, निकल, आयरन एंड मैंगनीज। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, कॉपर, निकल, आयरन एंड मैंगनीज से मिलके बना होता है। उसके बाद 68 एमसीक्यूज देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू अप थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर V, W इज इक्वल टू V ओवर डेल्टा क्यू, W इज इक्वल टू V डेल्टा क्यू। देखें हमारे पास जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर हम वर्क डन निकालें तो वो W इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो C ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगी, करेक्ट होगी। हम इसको मार्क करते हैं। उसके बाद 69 एमसीक्यूज पे आते हैं। 69 एमसीक्यूज है when the current is being drawn from the battery, V is equal to E plus IR is applied, V is equal to E minus IR is applied, it's being discharged या both A and C। तो देखें जब हमारे पास करंट सर्किट से ड्रॉ हो रहा होता है तो हमारे पास V is equal to IR रिलेशन भी अप्लाई हो रहा होता है, और जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। तो हमारे पास इट्स बीइंग डिस्चार्ज भी हो रहा होता है जो हमारे पास। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड सी जो ऑप्शन होगी वो आपकी करेक्ट होगी। हम इसको निशान लगाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर डिफरेंट। तो हमेशा जब भी करंट सर्किट से ड्रॉ करते हैं तो और सेल से, तो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ईएमएफ ऑलवेज भी डिफरेंट होते हैं, ये दो एक दूसरे के।
उसके बाद हम 71 MCQs पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज ड्यू टू connecting wires, an electrolyte present between them, electrodes themselves, या none of these। तो electrolyte present between them is the correct option, क्योंकि इलेक्ट्रोड के दरमियान हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास when a battery is being charged, its terminal potential difference is less than its EMF, greater than its EMF, या इक्वल टू EMF, या नन ऑफ दीज। तो जो 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन EMF। देखें, जब भी आप बैटरी को चार्ज करे होंगे तो जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा EMF के, क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा ही पोटेंशियल देके हम बैटरी को चार्ज करेंगे ना, तो हमारे पास जो उसका पोटेंशियल होगा वो इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगी। उसके बाद 73 MCQs पे चलते हैं। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। तो हमारे पास पहली ऑप्शन ही करेक्ट होगी, क्योंकि बाकी देखेंगे एनर्जी डिसिपेशन या वर्क या नन ऑफ दीज, तो हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है ये इसकी डेफिनेशन में आता है। तो उसके बाद 74 द यूनिट ऑफ EMF इज न्यूटन जाउल एम्पियर जाउल पर कूलम। तो हमारे पास इसका जो यूनिट है वो जाउल पर कूलम आता है, तो हम इसको करेक्ट निशान लगा लेंगे। उसके बाद 75 MCQs द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट एज दैट ऑफ EMF, एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट। तो इसका जो यूनिट था जाउल पर कूलम था, तो हमारे पास ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद 76 किरचॉफ फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद 77 किरचॉफ सेकंड रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी की कंजर्वेशन होगी। तो आप साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती जा रही है तो इसको लाइक भी कर दें और साथ साथ कमेंट्स भी करते चले जाएं। तो 78 MCQs पे अ वोल्टमीटर कैन रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली व्हेन द करंट ड्रॉन बाय इट फ्रॉम द सेल इज स्मॉल, ग्रेटर, जीरो, नन ऑफ अबव। तो जो 78 का करेक्ट आंसर है वो आपके पास सी आएगा। देखें, वोल्ट मीटर करेक्ट रीडिंग जब भी लेगा जब सर्किट से करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा तो जो उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्ट होगा। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन होगा वो सी आएगा। उसके बाद 79 MCQs वो कहता है द अननोन EMF EX कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर बाय फार्मूला EX इज इक्वल टू R ओवर स्मॉल r इंटू E, EX इज इक्वल टू E स्मॉल r ओवर कैपिटल R। तो EX इज इक्वल टू स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू E। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आएगा। ये तो बुक की लाइन है, इस वजह से कोई इसमें मसला ही नहीं है। तो हमारे पास 80 MCQs द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। इसको हम क्या कहते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो उसको हम कैथोड कहते हैं। जो 81 MCQs है तो हमारे पास इसकी जो ऑप्शन आएगी वो कैथोड आएगी, हम इसको निशान लगा लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं 82 MCQs पे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच द कंडक्टर ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट्स अक्रॉस द एंड्स इज 1 वोल्ट। तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो ये ओहम की बनती है। V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास R एक तरफ आ जाएगा, V ओवर I आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसकी 1 ओहम की डेफिनेशन आएगी। उसके बाद हम 83 MCQs पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस,
या नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। तो जो डी ऑप्शन है वेरी एक्यूरेट है, इसको हम निशान लगाएंगे और ये MCQs एज वेल एज बोर्ड में भी पूछी गई है बार बार। तो 84 MCQs पे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज द करंट विल रिमेन द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज या नन ऑफ दीज। तो जब भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बढ़ाएंगे, करंट भी उसका क्या हो जाएगा, 84 का जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप भी बता सकते हैं और मैं तो बताऊंगा ही कि जब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद 85 MCQs पे वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, ये किस रिलेशन से गिवन होगी हमारे पास, तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन होगी वो हमारे पास करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद 86 MCQs द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल हैविंग द रेजिस्टेंस R, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L। अब देखें ऊपर जो रिलेशन पढ़ा है हमने R इज इक्वल टू रो L ओवर A देखा है, तो हमने रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी अगर हम रिलेशन निकालें तो ये सी ऑप्शन बनेगा, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद हम 87 MCQs पे चलते हैं। वो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स, ये किस पे डिपेंड नहीं करती, तो पहली ऑप्शन ही हमें नज़र आ रही है मैच, और बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी और रेजिस्टिविटी पे भी। तो हमारे पास 88 MCQs है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज राइज इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। तो हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज भी इंक्रीज करेगी, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 89 MCQs द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, डायमीटर, नन ऑफ अबव। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करने से तो हमारे पास इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ। तो हमारे पास इतनी अच्छी वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको एक दफ़ा लाइक लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये MCQs कैसी लग रही हैं। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज इज ड्यू टू increase of temperature of conductor because collision cross section of the atoms remain unchanged, decrease, increase, none of above। तो जो 90 का करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास जो आएगा वो सी आएगा, तो इंक्रीजेज होगा हमारे पास। तो उसके बाद 91 MCQs नॉन ओमिक डिवाइसेज आर, सिंपल सी है, इसकी एग्जांपल बतानी है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड, बोथ ए एंड बी। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट आएगी। उसके बाद हम 92 MCQs पे चलते हैं। इन अ सीरीज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, सेम, वेरिएबल, नन ऑफ अबव। तो आपके पास जो 92 का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास ए आएगा, डिफरेंट आएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 93 MCQs पे। इन अ पैरेलल सर्किट द करंट हैज, अब देखें पैरेलल सर्किट लेंगे तो करंट हमारे पास क्या होगा, मैनी पाथ आ जाएंगे, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करती, हम उसको मैं देखेंगे भी नहीं। उसके बाद 94 MCQs द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, वो ऐड होती है और ये करेक्ट ऑप्शन इसकी हमारे पास ए ही बनेगी। उसके बाद 95 MCQs वो कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज, तो हमारे पास वो किसके बराबर होगी, सी ऑप्शन, 1/RE प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद 96 MCQs द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर केल्विन इन अ टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी आया तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ही इसका आंसर आएगा, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद 97 MCQs द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पर केल्विन। तो हमारे पास इसका आंसर पर केल्विन आ जाएगा। उसके बाद न्यू प्रिपेयर्ड सिरेमिक मटेरियल हैव बीन फाउंड टू बी अ सुपर कंडक्टर इवन एट,
ये किस पे सुपर कंडक्टर होगा, तो हमारे पास 125 केल्विन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि बुक में मेंशन है। उसके बाद 99 एमसीक्यूज, 3 रजिस्टर। ये आप लोगों के लिए मैंने एमसीक्यूज रखी है कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। वो कहता है 3 रजिस्टर of resistance 2, 3, 6 ohm are connected in parallel then they are equivalent resistance। अब मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, लेकिन सॉल्व आप लोगों ने करके बताना है कि सर ये ठीक है कि या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। उसके बाद 100 MCQs, विच वन इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर इनमें से कौन सा है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो हमारे पास जो बेस्ट कंडक्टर है वो इसमें हमारे पास सिल्वर है, तो हम सिल्वर को मार्क कर लेंगे। उसके बाद 101 MCQs अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ डैश डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिलिकॉन जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ऐसे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसी तरह हम 102 MCQs भी, सुपर कंडक्टर्स आर, ये क्या होते हैं सुपर कंडक्टर, जिनकी ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाए और सिर्फ कंडक्शन हो, उसको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द टॉलरेंस ऑफ सिल्वर इज़, सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है, प्लस माइनस 20% प्लस माइनस 15%। 103 का जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो 10% आएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 104 पे। द टॉलरेंस ऑफ गोल्ड इज़ प्लस माइनस 5%। तो प्लस माइनस 5% इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 105 रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस decreases with rise in temperature, increase with rise of temperature, remain same at every temperature, none of above। तो जो 105 का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास बी आएगा, इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद 106 पे आ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स को हम थर्मिस्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास 107 MCQs, विच इज़ अ वायर बाउंड रेजिस्टेंस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टैट। तो हमारे पास रियोस्टैट इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 108 अ रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल एज, ये किसके तौर पे और यूज़ होगा, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ होता है। उसके बाद the electrical power in mathematical form can be expressed as P is equal to I square R B relation है, P is equal to I into V B relation है, P is equal to V square R B relation है, तो all of above P है। तो आपके पास जो D ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट आ जाएगा। तो हम करेक्ट को निशान लगाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। वो कहता है 110 MCQs पे, वो कहता है वन एंड ऑफ द फिक्स टर्मिनल एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट of a rheostat are connected in circuits, it's to be used variable resistor, power supply, potential divider या none of above। तो जो 110 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे वर्क करेगा। तो हमारे पास वेरिएबल, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज होती जाएगी ना। उसके बाद हम 111 MCQs देखते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0 अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, अम्पेयर्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट रूल या नन ऑफ अवर। तो आपके पास किरचॉफ फर्स्ट रूल इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 112 MCQs, इफ द बोथ फिक्स्ड एज वेल एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ अ रियोस्टैट आर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर, पावर सप्लाई, पोटेंशियल डिवाइडर, नन ऑफ अवर। तो ये हमारे पास ये वाला जो MCQs है बड़ा कॉन्सेप्चुअल MCQs है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो पोटेंशियल डिवाइडर आएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर। उसके बाद 113 MCQs, व्हेन एवर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इट्स EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स। तो उसका जो हमारे पास हम ड्रॉ करें करंट फ्रॉम द बैटरी, इट्स EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स, ये क्या हो जाएंगे, 113 का जो ए ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे।
उसके बाद 114 MCQs. A complex system consisting of a many circuits can be solved by, हम किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारे पास फेरेडेज लॉ है, ओम्स लॉ है या क्विरचॉफ रूल्स है. तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हमेशा क्विरचॉफ रूल से सॉल्व होते हैं. उसके बाद 115 MCQs. क्विरचॉफ फर्स्ट रूल इज आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये चार्ज की मैनिफेस्टेशन है, ये हमने प्रीवियस MCQs में भी देखा. उसके बाद 116 MCQs. इफ द सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंजेस आर. तो ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा. और इफ द सोर्स ऑफ EMF ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज आर. तो उसका जो पोटेंशियल चेंज होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव आ जाएगा, वो इसके ऑपोजिट होगा. तो हमारे पास ऊपर वाली ही MCQs का रेसिप्रोकल है, ये भी रूल ही है. उसके बाद 118 MCQs. वो कहता है इफ़ अ रजिस्टर इज ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल चेंजेस आर. उसमें जो पोटेंशियल चेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी, कांस्टेंट होगी या पॉजिटिव होगी. तो इफ़ द रजिस्टर इज ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज होगी वो क्या होगी? नेगेटिव. लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी. तो उसके बाद 119 MCQ. When the Wheatstone bridge is balanced, the galvanometer shows zero deflection because both terminal of galvanometer at the same potential. Both terminal of galvanometer have maximum potential. The resistance of galvanometer becomes zero. The resistance of galvanometer become maximum. तो जो A ऑप्शन है वो आपके पास बेस्ट आएगी. उन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा. उसके बाद 120 MCQs. वो आपके पास Wheatstone bridge इज़ एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ, ये किस पे डिपेंड करती है? 4 रेजिस्टेंस. तो ये इसके बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन होगी वो आपकी इनकरेक्ट होगी. या मैश अगर लिख सकता है 4 मैश या ऑल ऑफ अबव तो वो MCQs होंगी. लेकिन ये नहीं है कोई ऑप्शन तो हम 4 रेजिस्टेंस को करेक्ट कर लेंगे. उसके बाद अ बैलेंस ऑफ Wheatstone bridge इज यूज टू मेजर, ये किस हमारे पास जो होता है is used to measure the current and non-resistance potential difference. तो आपके पास जो C ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आएगा. तो यहाँ तक हम वीडियो पार्ट 2 हम रखते हैं. हम इंशाल्लाह पार्ट 3 भी वीडियो पार्ट 3 भी हम इसका रिलीज़ करेंगे ताकि इसकी ऑल पॉसिबल हमारे पास MCQs डिस्कस हों, कोई भी हमें मसला ना हो. तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा होता है. हाफिज़, अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.